पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया जो काम कर रही थी वही काम इस चुनाव में आप कर रहे हैं। तो उनका भी था कि अच्छे लोग चुनाव लड़े और आए, आप भी यही प्रयास करें। उनका तो हम लोगों ने देखा कि फेल। मेरे भाई, अब आप पत्रकार हैं, आपको पीछे के प्रयास और इस प्रयास में दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो आपकी विद्वता और समझ के मैं छोड़कर उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में इस तरह का प्रयास होता रहा है पहले, आपने किसी एक का नाम लिया, तो आपको शायद जानकारी, हमारी जानकारी में तो इस तरह का कोई प्रयास 75 साल में तो बिहार में हुआ नहीं है। लेकिन अगर हुआ है और फेल हुआ है तो हम भी फेल हो जाएंगे, उसके लिए आप घबराइए मत। जनसुराज बिहार में अगर भविष्य चुनाव लड़ती है तो किसके साथ, गठबंधन महागठबंधन के साथ रहेगी या फिर जनता के साथ गठबंधन बना हुआ है। आप चिंता महागठबंधन का मत कीजिए। और एनडीए का अभी एक बानगी के तौर पर एक एमएलसी का चुनाव जनसुराज से एक निर्दलीय को लड़ाया गया। एमएलसी का चुनाव शिक्षकों का लड़ाया गया। भाजपा को वहां 450 मत आया है और महागठबंधन को 3000, और जो जनता का उम्मीदवार था जनसुराज समर्थित, उसको 4000 वोट आया, वो एमएलसी जीता है। आप गठबंधन की चिंता थोड़े दिन के लिए, जो लोग को गठबंधन करना नहीं करना उन पर छोड़ दीजिए। जनता का गठबंधन है, एक बार जनता खड़ी हो गई तो ना एनडीए की गठबंधन की जरूरत है ना महागठबंधन की जरूरत। आपको लग रहा है कि बिहार में स्पेस है तीसरा मोर्चा का? हमको क्या लगना है, आप ज्यादा आपको समझ है स्पेस है कि नहीं है। आप अगर पार्टी बनाते हैं क्या जरूरत है किसी को साथ में? आपका आवाज काफी है। आप बाकी आप पहले मान के चले हुए हैं कि भैया किसी के साथ ही चलेंगे, ये आपकी समझ है। किसको किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सर पब्लिक लाइनों से जनरल सवाल अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप 2-4 घंटा भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सवाल करते समय तैयार होकर नहीं आए हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठे। एक तरफ एनडीए को हराने के लिए सारी विपक्षी पार्टी पब्लिक लाइनों से चंदन, एक सवाल है। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका और राहुल आम भाई बहन नहीं है, लेकिन उन्हें सोनिया गांधी का साथ भी नहीं मिलता है। क्या प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए लाया जाता है? देखिए मेरे भाई, ऐसा है, बीजेपी या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि कोई पारिवारिक, कोई भाई बहन का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, माता पिता का क्या संबंध है, ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना बीजेपी वाले जानते हैं। तो इस तरह की टीका टिप्पणी राजनीति में मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी है, इसलिए मेरे टिप्पणी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रशांत किशोर बिहार में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भैया, ये जो प्रयास है ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से प्रेरित नहीं है। ये जो मेरा प्रयास है जनसुराज का, ये आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चली, ये उस तरह की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है। एक चीज है, लालू यादव मुंबई जाते टाइम बोले कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व करने जा रहे हैं, क्या मेरे भाई, ये शालीनता के लिए बिहार कब जाना जाता है? बिहार में पत्रकार और नेता दोनों ही, ना आपको भाषा का संयम पसंद है, ना आप उसको कभी फॉलो करते हैं। बिहार में तो दिक्कत यही है कि जिस व्यक्ति को भाषा का, विषय का ज्ञान नहीं हो, उसी को आप लोग जमीनी नेता बताते हैं। जो नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहने, वो आपके समझ से धरातल का नेता है। जिसको बोलने की समझ ना हो, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय की समझ ना हो, उसको आप लोग बताते हैं कि यही आदमी बिहार में सफल होगा। और अगर कोई सही पढ़ा लिखा आदमी सामने आ जाए तो आप लोग बैठ के टीका टिप्पणी करेंगे कि तो बिहार में नहीं चलेंगे। तो अब आप देखिए क्या होता है। हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा राजनीति की आप लोगों को समझ है, थोड़ी बहुत समझ तो हमको भी है। हम तो ऐसा नहीं देख रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि जनता कह रही है कि नहीं भैया, जब तक आप महागठबंधन में नहीं रहिएगा आपके साथ नहीं रहेंगे। क्या जनता हमको तो ये कहते नहीं मिल रही है कि हमको एनडीए ही चाहिए कि महागठबंधन चाहिए? इसके उलट जनता तो ये कह रही है कि भैया हमको कुछ नया चाहिए। वो भले जनसुराज में चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये बात तो हर घर में लोग कह रहे हैं कि बिहार में भैया कुछ नया होना चाहिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर इतनी भी आपको समझ नहीं है तो आप अपने जमीन से कटे हुए, आप सवाल क्या कीजिए। हेलो, प्रशांत जी, निशान फ्रॉम सुदामा न्यूज। सर ये जानना चाहेंगे कि यदि आप पदयात्रा समाप्त होने के बाद
क्योंकि फेस आपका है, बिहार में लोग आपको पहचानते हैं। तो यदि अगर सीएम कैंडिडेट होना हो तो अरे मेरे भाई, अभी पदयात्रा खत्म होने में 2 बरस बाकी है। सुनिए, पदयात्रा खत्म होने में अभी कितना महीना बाकी है हमको खुद नहीं मालूम है। हमने सोचा था कि इसको 1-1.5 साल में कर लेंगे, अभी 1 साल में हम 9 ही जिला कर पाए हैं। तो मुझे यही नहीं मालूम है कि पदयात्रा कब खत्म होगी। दूसरा, जब पदयात्रा खत्म होगी तो जो लोग भी इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं वो मिलकर तय करेंगे कि आगे इसका स्वरूप क्या होगा, पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन नेता होगा, कौन फेस होगा। जो 1 लाख लोग मिलकर इसको बनाएंगे उनको इतनी समझ नहीं होगी कि इसको कैसे आगे बनाना चलाना है। उनको निर्णय लेने दीजिए, आप इसको घबराइए नहीं, आराम से। हमको तो घबराहट नहीं, हमसे ज्यादा पत्रकारों को घबराहट। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।